जय श्री कृष्णा। सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम नमस्कार। भक्ति से भरी हुई कहानियों में से मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है गुरु भक्त राम शर्मा। प्राचीन समय में वेद सागर नाम के एक ऋषि थे। वे वेद पुराण व शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे। उनका आश्रम कावेरी नदी के तट पर था। उनके आश्रम में कई शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आते थे। वे किसी लड़के को अपना शिष्य बनाने से पूर्व उसकी परीक्षा लेते थे। जब कोई उनकी परीक्षा में खरा उतरता था तभी वे उसे अपना शिष्य बनाते थे, अन्यथा नहीं। एक बार उनके पास राम शर्मा और कृष्ण शर्मा नाम के दो लड़के पहुँचे। वे दोनों उनके शिष्य बनना चाहते थे। ऋषि वेद सागर ने उनसे कहा, तुम दोनों को कुछ दिन आश्रम में रहकर परीक्षा पास करनी होगी। यदि तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए तो मैं तुम दोनों को अपना शिष्य बना लूँगा। गुरु की बात सुनकर राम शर्मा और कृष्ण शर्मा वहीं रुक गए। एकादशी का दिन था। गुरु सागर ने राम शर्मा और कृष्ण शर्मा को सुबह सवेरे जाकर उठाया और कहा, आज एकादशी है। ये भगवान शिव और महाविष्णु की प्रिय तिथि है, इसलिए आज तुम दोनों को उपवास रखना पड़ेगा। तुम दोनों जल्दी से नित्य कर्म से निवृत्त होकर पहाड़ी पर बने देवालय में जाओ और वहाँ पूजा करने के बाद शाम की पूजा होने तक लौट आना। दोनों गुरु के आदेश का पालन करते हुए पहाड़ी पर बने देवालय की ओर चल पड़े। देवालय पहुंचकर उन्होंने भगवान की पूजा की। वे पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते बहुत थक गए थे। उन्हें भूख भी लग रही थी। देव दर्शन करने के बाद पुजारी ने उन्हें प्रसाद दिया। राम शर्मा को गुरु की आज्ञा याद थी, इसलिए उसने पुजारी से क्षमा मांगते हुए कहा, पुजारी जी, मुझे क्षमा करें, मैं ये प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकता। मेरे गुरु ने आज उपवास रखने के लिए कहा है। बिना उनकी आज्ञा के मैं कुछ खा नहीं सकता। पुजारी ने कहा, ये अच्छी बात है कि तुम गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहते हो, परंतु इस कठिन समय में गुरु की आज्ञा का पालन करना ठीक नहीं। तुम भूखे प्यासे हो, अतः प्रसाद ग्रहण करो और अपनी क्षुधा को शांत करो। अरे भाई, वैसे भी तुम्हारे गुरु को कैसे पता लगेगा कि तुमने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। राम शर्मा अपनी बात पर अड़ा रहा। उस पुजारी की बातों का जरा भी उस पर असर नहीं पड़ा, परंतु कृष्ण शर्मा का धैर्य जवाब दे गया था। वह भूख बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने पुजारी से प्रसाद लेकर खा लिया। फिर वे दोनों आश्रम लौट आए। एक दिन गुरु वेद सागर एक पेड़ के नीचे बैठकर उन दोनों को कुछ समझा रहे थे कि तभी जंगल में आग लग गई। आग बहुत तेजी से पूरे जंगल में फैलती जा रही थी। बचने का बस एक ही उपाय था कि नदी पार करके दूसरे तरफ पहुंचा जाए। आग को तेजी से बढ़ता देख गुरु ने कहा, तुम दोनों तुरंत नाव में बैठकर निकल जाओ। तुम लोगों के प्राणों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, परंतु तुम लोग अभी जवान हो। मुझे कुछ भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने हिस्से का जीवन जी चुका हूँ, लेकिन तुम लोगों को अभी संसार देखना है। जाओ, तुम दोनों फौरन नाव में बैठ जाओ। कृष्ण शर्मा तुरंत नाव में जाकर बैठ गया, परंतु राम शर्मा अपने स्थान से हिला तक नहीं। वह बोला, गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, परंतु आपने ही कहा था कि गुरु की सेवा करना और गुरु की रक्षा करना ही शिष्य का पहला धर्म होता है। फिर मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ।
मेरे जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु यदि आपको कुछ हो गया तो समाज एक विद्वान व्यक्ति को खो देगा। इसलिए मुझे आपकी आज्ञा न मानने के लिए क्षमा करें। कृपा करके आप नाव पर सवार होकर जंगल के पार चले जाइए। गुरु ने कुछ कहना चाहा, परंतु राम शर्मा ने उन्हें रोक दिया और उनसे जंगल छोड़कर जाने की विनती करने लगा। अंततः गुरु को उसकी जिद के आगे झुकते हुए जंगल से जाना पड़ा। वे जाकर नाव में बैठ गए। गुरु जैसे ही नाव में बैठे, वैसे ही जंगल में लगी आग तुरंत बुझ गई। ये देखकर राम शर्मा और कृष्ण शर्मा दोनों चकित रह गए। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोगों को हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ही अपनी तप शक्ति से ये अग्नि प्रज्वलित की थी। मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रहा था। देवालय का पुजारी भी मैं ही था। ये सब मेरी तप शक्ति की माया थी। मैं तुम दोनों की गुरु भक्ति देखना चाहता था। मेरी इस परीक्षा में राम शर्मा सफल हुआ। यह मेरे लिए प्राण देने से भी पीछे नहीं हटा। उसने मेरी आज्ञा का पालन किया। मैं राम शर्मा को अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। यह कहकर उन्होंने राम शर्मा को गले से लगा लिया। जय श्री कृष्ण।